Cannizzaro reaction. Cannizzaro reaction. It is a type of disproportionation reaction. तो मैं लिखता हूं इसके अंदर the aldehydes, the aldehydes not having alpha hydrogen atom, not having alpha hydrogen atom uh, in presence of concentrated alkali, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ कोंक अल्कली NaOH वगैरह, undergo disproportionation, undergo disproportionation, undergo disproportionation to produce alcohol, to produce alcohol and सोडियम सॉल्ट है ना, NaOH लिया है तो सोडियम सॉल्ट है, पोटेशियम लूंगा तो पोटेशियम सॉल्ट हो जाएगा, एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कोरस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ये मिथेनॉल या फॉर्मेल्डिहाइड, और यहाँ पर लिख दिया मैंने कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। तो एक को रिड्यूस करना है और एक को ऑक्सीडाइज करना है। तो एक को रिड्यूस कर दिया तो क्या हो गया, एल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे तो अल्कोहल बनेगा, और एल्डिहाइड में ऑक्सीजन डालोगे तो वो क्या बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कंडीशन बेसिक है इसलिए उस कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने सॉल्ट बना दिया। ऐसे ही एक और ये भी एल्डिहाइड देखो, ये हो गया आपका बेंजल्डिहाइड प्लस एक मॉलिक्यूल और बेंजल्डिहाइड का, यहाँ पर CH, और यहाँ पर हमने डाल दिया चलो अब की बार कोंक KOH। तो एक को रिड्यूस करना है, रिड्यूस करोगे तो क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड से बेंजाइल अल्कोहल, और ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, जिसको कि हम क्या बोल देंगे, सोडियम बेंजोएट। इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। अब परेशानी कब आएगी इसके अंदर, जब मैं एल्डिहाइड बदल दूं। अब मान लो जैसे हमारा ये आ जाए HCHO और प्लस बेंजल्डिहाइड, दोनों के पास ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अब हमारे पास परेशानी ये आ जाएगी इसमें से किसको ऑक्सीडाइज करें और किसको रिड्यूस करें, है ना। अब तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आ जाएगी ना भाई, या तो इसको ऑक्सीडाइज कर दें या रिड्यूस कर दें, या इसको ऑक्सीडाइज कर दें और रिड्यूस कर दें। तो ऑक्सीडाइज करें किसको, रिड्यूस किसको करें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़ेरो रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़ेरो रिएक्शन। पहली बात देखो यहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो स्ट्रांगली बेसिक है आपकी, है ना। हियर द कंडीशंस आर स्ट्रांगली बेसिक, क्योंकि आप कोंक NaOH यूज कर रहे हो यहाँ पर। तो NaOH तो क्या देगा आपको, हाइड्रोक्सिल आयन देगा ना। तो हाइड्रोक्सिल आयन का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा किस पे, एल्डिहाइड पे। तो अब मैं लिख दूं यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ का, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ, अरे यहाँ बोलते हैं उनके घर चला जाएगा ना, जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ OH ion on the aldehyde, on the aldehyde, on the aldehyde having more electrophilic carbonyl carbon, more electrophilic carbonyl carbon,
ठीक है। अब देखो मैं क्रॉस के लिए करा रहा हूँ आपको ये अलग अलग एल्डिहाइड के लिए। तो अगर हम इन दोनों एल्डिहाइड को देखें तो बताओ आप लोग किसका कार्बोनाइल कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। एक तो है बेंजल्डिहाइड और एक है आपके पास फॉर्मल्डिहाइड। बताओ किसका कार्बोनाइल कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है इन दोनों में से, बोलो बताओ भाई। इस वाले कार्बन पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है या इस वाले कार्बन पर, श्रीकांत बता भाई। इस वाले कार्बन पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है या इस वाले कार्बन पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, बोलो जल्दी बोलो फटाफट। हमेशा तुम बताओ, वो तो बोलेगा नहीं, उस नायक को पता ही नहीं रेजोनेंस क्या होता है। हमेशा बताओ ये वाला कार्बन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है या ये वाला कार्बन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, बोलो बोलो। इन दोनों में से किस कार्बन पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, वंश तुम बताओ। वंश, अरे इसमें तुम्हें दिख ही नहीं रहा किस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। अरे अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ लें यहां से तो इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसको कौन रिड्यूस कर रहा है, बेंजीन का ये डबल बॉन्ड रिड्यूस कर रहा है उसको। लेकिन यहां से अगर जो तोड़ दें इसको हम, तो यहां से तो कोई रिड्यूस कर ही नहीं रहा। यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड का कार्बोनाइल कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। इसमें दिख नहीं रही आपको ये वाली बात। यहां से तो बेंजीन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश कर रही है ना, यहाँ से बेंजीन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश कर रही है कार्बन कार्बन की तरफ। यहाँ कोई है ही नहीं पुश करने वाला। हाइड्रोजन तो पहले अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे चुका है। तो ये वाला कार्बन क्या ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, इसमें क्या सोचना है इतना और, बताओ। इतनी छोटी सी चीज है इसमें भी इतना चुपचाप बैठे हो बिल्कुल। मैं ये तो पूछ रहा हूँ किस कार्बन पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। तो जो फॉर्मेल्डिहाइड वाला कार्बन है उस पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि उसे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं रहे। जो बेंजल्डिहाइड वाला कार्बन है उसको तो रिंग से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इसलिए वो कम इलेक्ट्रोफिलिक है। तो अटैक किस पे कराओगे, इस पर। ये हो गया आपका H C डबल बॉन्ड O और H और प्लस में OH आयन। ये कहां से आया आपका, फ्रॉम अल्कली। तो इस बॉन्ड को आपने यहां तोड़ दिया, ये माइनस ये प्लस और ये आके यहां लग गया आपका। तो पहले स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन और कार्बोनाइल कार्बन एटम। तो ये बन गया आपका HCO माइनस H और यहां से आकर OH जुड़ गया। अब देखो ऑक्सीजन की टेंडेंसी तो क्या है, अपना डबल बॉन्ड बनाने की। और जब ऑक्सीजन अपना डबल बॉन्ड बनाएगा तो यहां से क्या चीज निकलेगी आपके, फिर H प्लस निकलेगा आपका, है ना। अगले स्टेप में क्या करेगा अपने आपको, ये रीअरेंजेस, रीअरेंजमेंट लिख दूं मैं, री अरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में क्या होगा, यहां से ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देके बनाएगा। तो अब देखो ऑक्सीजन तो हो गया न्यूट्रल और कार्बन पे क्या चार्ज हो गया आपका, नेगेटिव। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो गया ना, तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो गया तो यहां से कौन निकल जाएगा आपका, हाइड्रोजन। तो यहां से देखो ये बॉन्ड ये बन गया आपका HC डबल बॉन्ड O, कार्बन पर कर दिया मैंने नेगेटिव चार्ज H और यहां पर OH। तो यहां से क्या होगा आपका, ये निकल जाएगा। तो अगले स्टेप में मैं लिख दूं यहां पर लॉस ऑफ हाइड्राइड आयन। सेकंड स्टेप होगा आपका लॉस ऑफ हाइड्राइड आयन फ्रॉम एडक्ट, है ना। ये जो एडक्ट बना था, एडिशन कंपाउंड बना था, फ्रॉम एडक्ट टू प्रोड्यूस ए कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां से बन गया आपका HC डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर H है, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज था इसलिए ये बॉन्ड इधर टूट गया और ये आपका बन गया HC डबल बॉन्ड O, इधर लिख दिया OH और प्लस में क्या निकला, H माइनस।
अब क्योंकि कंडीशन क्या है, स्ट्रॉन्गली बेसिक है, तो ये किससे रिएक्ट करेगा, आपका NaOH से रिएक्ट कर जाएगा आपका, है ना। तो एसिड है H प्लस देगा और यहाँ से OH निकलेगा और ये बन जाएगा HCOONA और प्लस में H2। अब ध्यान रखना H माइनस है। अब ये जो हाइड्राइड आयन निकला, थर्ड में लिख दूं यहाँ पर, अटैक ऑफ हाइड्राइड आयन, अटैक ऑफ हाइड्राइड आयन on other aldehyde molecule to produce alcohol। देखिए यहां से, अब अगला एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल था ये वाला, और प्लस में कौन आ रहा है आपका H माइनस ऊपर के स्टेप से आपका, तो यहां से ये हो गया O माइनस, तो और इस कार्बन पे प्लस चार्ज H माइनस आके यहाँ क्या बन गया, ये CH3O माइनस। ये एक बेस है और ये क्या करेगा, सॉल्यूशन में जो वाटर है बेटा, ये रहा वाटर यहाँ आया हुआ है, इस वाटर से ये प्रोटॉन निकाल लेगा और क्या बना देगा CH3OH और फिर से OHN जनरेट कर देगा। समझ में आया मैकेनिज्म, कैसे ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ। तो पहले उस एल्डिहाइड पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा OH माइनस आयन का, ठीक है ना, जिस एल्डिहाइड का कार्बोनाइल कार्बन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। तो पहला स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ OH माइनस आयन, दूसरा स्टेप है रिलीज ऑफ हाइड्राइड आयन, ठीक है ना, देखो ऊपर हाइड्राइड आयन रिलीज हुआ था आपका, और तीसरा स्टेप होगा आपका अटैक ऑफ हाइड्राइड आयन ऑन अदर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल। तो इस चैप्टर के अंदर हमारा, इस मैकेनिज्म के अंदर हमारा जो RDS है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, वो कौन सा है, ये वाला है आपका OH। तो OH एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसको अटैक करने के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत पड़ेगी। तो जो एल्डिहाइड आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग कार्बोनाइल कार्बन बना के देगा, उसी को आप क्या करोगे, ऑक्सीडाइज करोगे। चलो अब यहाँ से एक और क्वेश्चन है, इसमें आंसर देना, किसको ऑक्सीडाइज करोगे, किसको रिड्यूस करोगे। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर CH3 CHO प्लस CCl CHO। देख रहे हो, दोनों में से किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और मैंने यहाँ पर डाल दिया CONCNaOH। और जल्दी से मुझे प्रोडक्ट का नाम बताओगे फटाफट, किसको ऑक्सीडाइज करोगे, किसको रिड्यूस करोगे। यहाँ पर लिख दिया मैंने कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। बताओ जल्दी से, जिस एल्डिहाइड का कार्बोनाइल कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, उसको आपने ऑक्सीडाइज करना है, उस पर OH का अटैक कराना है। देखो बताओ जल्दी से फटाफट, एक का सोडियम सोल्ट बनाना है, एक का अल्कोहल बनाना है रिड्यूस करके। क्या किसने क्या कमेंट किया हुआ है चैट बॉक्स में, फर्स्ट, अच्छा इसके पास से आवाज नहीं जा रही, बोलो। हिमानी बताओ तुम। फर्स्ट वाले पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, फर्स्ट वाले पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। सोचो जरा, ध्यान देखो आप कितना गलत बोल गए। इस कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि O से डबल बॉन्ड तोड़ रहा है अपना ये, लेकिन इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस कौन करेंगे, ये तीनों एल्काइल ग्रुप ना, इन तीनों का प्लस का इफेक्ट होगा ना, तो वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, है ना। यानी कि वो इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कम कर देंगे। लेकिन यहाँ देखो जरा कहानी, ये क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस वाले कार्बोनाइल कार्बन पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, इस वाले कार्बन पर, या नहीं।
बताओ, ये खींचने वाले हैं ना तीनों, तो ये वाला कार्बोनाइल कार्बन क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा ना, या नहीं? बोलो। अरे तो साफ साफ दिख ही सकता है आपको यहाँ पर, ये कार्बन है कि ये वाला कार्बन है। यहाँ ये तीनों मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं, तो इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये तीनों खींचने वाले हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा ना और ज्यादा, क्योंकि तीनों क्लोरीन खींच रहे हैं यहाँ पर, या नहीं? यस सर। है ना? तो इसका कार्बोनाइल कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, तो OH आयन का अटैक भी इस पे ही होगा, यानी कि इसको क्या करना है, हमें ऑक्सीडाइज करना है। तो ये बन गया आपका Cl3C COONA, और इसको रिड्यूस कर दो बड़े वाले को, CH3C CH3 बस, खाली इतना ही तो दिमाग लगाना है। और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, अब मैं जरा इसका नाम रख दूं यहाँ पर, क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन। ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने वैसे ही बता दिया आपको। क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन, अलग अलग एल्डिहाइड के बीच में जब रिएक्शन हो तो वहां पर आप क्या करोगे, ठीक है ना? आपके एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही है। चलो अगला क्वेश्चन पूछता हूं एक और। यहाँ पर बताओ जरा मुझे, अरे श्रीकांत ये तो बता दे कम से कम, ये तो बहुत आसान पूछ रहा हूं मैं। इसको बोलते हैं ग्लाइओक्सल, कॉमन नाम है, और आयुपेक नेम है इसका इथेन 1,2 डाई एल, और यहाँ पर हमने डाल दिया कॉन्क NaOH। बताओ भाई श्रीकांत, क्या प्रोडक्ट बनाए यहाँ पर? बोलो बोलो। अरे श्रीकांत अब तो बोल दे, दोनों एल्डिहाइड एक जैसे ही तो हैं यार, यहाँ से भी CHO है, उधर से भी CHO है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमेशा बोलो तुम, क्या बना दे यहाँ प्रोडक्ट? हमेशा को आवाज मिल रही है क्या मेरी? सर Na। किसके साथ लगाना है, ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले के साथ? क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी लगा दो, एक जैसे ही तो है दोनों। भाई ये भी CHO से लगा हुआ है, ये भी CHO से लगा हुआ है ना, सेम ही तो है। तो एक को ऑक्सीडाइज कर दो किसी को भी, और दूसरे को क्या कर दो, रिड्यूस कर दो, खत्म बात हो गई कैनिजेरो रिएक्शन। ठीक है ना, ये तो है डिस्प्रोपोर्शनेशन। समझ गए इस चीज को? ठीक है, तो कैनिजेरो रिएक्शन में आपको क्या करना है, वो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो रिएक्ट करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से, और एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरा एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, रिड्यूस। सो इट इज ए टाइप ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इट इज ए टाइप ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। चलिए इसके बाद हम चलते हैं जरा आगे। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन बेंजल्डिहाइड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजल्डिहाइड। बताइए, ये जो लगा हुआ है मेरे पास CHO ग्रुप, इसके ऊपर श्रीकांत तू ही बोलेगा, ये तो 11th की चीज है। ये CHO ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? बोल भाई जल्दी बोल, इतनी लेट नहीं करते, जल्दी बोल फटाफट। श्रीकांत तेरे को ही बोल रहा हूं मैं। ये CHO ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है? ये भी नहीं पता इसको। चलो कशिश तुम बताओ बेटा, ये CHO ग्रुप जो बेंजीन रिंग से लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है?
क्या बात है, इतना पहचान नहीं पा रहे? अरे भाई रिंग का कार्बन एटम भी sp2 है और ये वाला कार्बन एटम भी sp2 है, मगर रिंग का जो कार्बन एटम है वो तो कार्बन से लगा हुआ है, लेकिन ये वाला जो कार्बन एटम है ऊपर वाला, ये तो O से लगा हुआ है ना। तो ये वाला कार्बन एटम क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी कि ये क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इट इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं इनको क्या बोलते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, बिकॉज दे डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो मैं लिख दूं यहाँ पर CHO is an electron withdrawing group, so it acts as a deactivating, it acts as a deactivating group। ये कैसे काम करता है, एक आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है ये। तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड OH, ऐसे ही है। पहले मैं ये ऐसे बना लेता हूँ यहाँ पर, खाली स्केलेटल स्ट्रक्चर COH, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बना रहा हूँ खाली। और ये भी हो गया COH, और यहाँ पर ये हो गया COH। अब यहाँ पर ये बॉन्ड ऐसे बने हुए हैं, ये वाला बॉन्ड इधर टूटा तो O पर हुआ माइनस, C पर हुआ प्लस, तो ये बॉन्ड टूट के इधर आ गया, तो ये बन गया O माइनस, ये डबल बॉन्ड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली गई तो ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ से ये बॉन्ड पेयर उठ के इधर गया तो यहाँ पर बॉन्ड आ गया, टूट के गया यहाँ से, तो यहाँ प्लस चार्ज, ऊपर पहले से ही डबल बॉन्ड है, अब यहाँ से ये बॉन्ड पेयर उठ के इधर आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ बॉन्ड बन गया, यहाँ बॉन्ड बन गया, यहाँ पहले से ही बना हुआ है ये चीज। तो हुआ क्या, जब इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करी तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज ले आया ये। तो अब जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पे तो अटैक कर नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल भी पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है इन दोनों पोजिशन पे, तो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नहीं हो सकता। तो अब जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा वो कौन सी पोजीशन पे होगा, मेटा पोजीशन पे। इसी बात को मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ, मैं लिख दूं यहाँ पर ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट ऑफ फॉर्माइल ग्रुप इन बेंज एल्डिहाइड, the electron density decreases, the electron density decreases at ortho and para position, so the electrophilic attack, so the attack of electrophile is possible only on मेटा पोजीशन। तो ध्यान रखना, जब कभी रिंग में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाएगा तो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल वो कहां पर आएगा, मेटा पोजीशन पर। सो मैं लिख दूं, सो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप is attached to a benzene ring, the attacking nucleophile, the attacking electrophile is directed at मेटा पोजीशन, यानी कि बेंजल्डिहाइड क्या होगा आपका, मेटा डायरेक्टिंग।
तो फर्स्ट में लिख दूं यहां पर नाइट्रेशन, नाइट्रेशन, और मैंने यहां पर लिख दिया ये रहा आपका बेंजल्डिहाइड, और प्लस में डाल दिया मैंने यहाँ पर कॉन्क HNO3, और इसके साथ में किसको डाला, H2SO4। ये हो गया आपका CHO, और यहाँ पर क्या आ गया आपका, सॉरी मेटा पोजीशन पे आएगा ना, तो मेटा पर मैंने NO2 लिख दिया, और प्लस में क्या आ जाएगा आपका H2। ऐसे ही मैं एसिटोफिनोन को ले लूँ, सिमिलरली आप एसिटोफिनोन को ले लोगे, ये हो गया COCH3, कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही है आपका, और प्लस में हमने डाल दिया कॉन्क HNO3, और यहाँ पर H2SO4, तो भी ऐसे ही बना, सॉरी COCH3 है ये, और मेटा पोजीशन पे क्या लगा दोगे आप, NO2 ग्रुप। तो ध्यान रखना जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो हमेशा क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग। दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, हेलोजनेशन। हेलोजनेशन किसके साथ, लुईस एसिड के साथ, तो ये लिख दिया हमने CHO और प्लस में Cl2 किसके साथ, AlCl3 के साथ। सीधा कहाँ भेज देगा हेलोजन को, ये मेटा पोजीशन पर, बिकॉज इट इज मेटा डायरेक्टिव, प्लस में ऐसे ही आपका यहाँ पर बेंजल्डिहाइड, सॉरी कीटोन लिख दूं मैं यहाँ पर कोई, और ये हो गया, और प्लस में Cl2 और कैटलिस्ट डाल दिया AlCl, है ना। AlCl3 तो ऊपर हो गया, कुछ नया डाल दो यहाँ पर, ब्रोमीन और FeBr3 डाल दो, Br2 FeBr3। ये भी जितने भी ट्रांजिशन मेटल हैलाइड हैं सबके सब लुईस एसिड हैं, और यहाँ भी ऐसे ही मेटा पोजीशन पे लगा दोगे आप COCH2CH3, और ये मेटा पोजीशन पर Br और प्लस में HBr। यानी कि जो भी आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करोगे वो होगा कहां पर आके, आपका मेटा पोजीशन पे हो जाएगा। चलिए इसके बाद आ जाता है आपका फिर नाइट्रेशन हो गया। चलो अब आते हैं हम लोग कुछ कन्वर्जन्स की तरफ, ठीक है ना। कन्वर्जन्स कराता हूं मैं आपको थोड़े से, जिससे कि रिएक्शंस और रिवाइज होंगी हल्की सी। चलो कन्वर्जन देखो, अपने माइक ऑन कर सकते हो, जिसको लगता है कि मुझे आता है वो जरूर वो कन्वर्जन बता सकता है मुझे, ठीक है। कन्वर्जन्स मैं लिख दूं यहाँ पर, कन्वर्जन्स, कन्वर्जन। पहला कन्वर्जन है आपका प्रोपेनोन, प्रोपेनोन टू प्रोपीन। हाँ भाई, जिसको लगता है आता है वो अपना माइक ऑन करके मुझे बताए। ये प्रोपेनोन है और इससे बनाना है आपको प्रोपीन। तो पहले तो ये सोचो कि एल्कीन हम कैसे बनाते हैं, है ना। बताओ क्या करेंगे इसमें, बता भाई श्रीकांत। ये तो एल्कोहल वाले चैप्टर से भी हो जाएगा, ऑर्गेनिक का जो सेकंड चैप्टर है। बोलो क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हमेशा बताओ। देखो एल्कीन तो हमने कैसे बनाई थी, अगर अल्कोहल का हम डिहाइड्रेशन कर दें, है ना, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर दें तो एल्कीन बन जाता है। अब बात ये आ जाती है क्या इसके अल्कोहल बना सकते हैं, बिल्कुल। एल्डिहाइड का तो अल्कोहल हम बना ही सकते हैं। एल्डिहाइड को या कीटोन को अगर हम रिड्यूस कर दें तो कीटोन क्या देगा आपको, सेकेंडरी अल्कोहल देगा ना रिड्यूस होके। ये लिख दिया हमने यहाँ पर CH3 CHOH CH3, और फिर हम क्या डाल दें यहाँ पर, कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4 एट 443 केल्विन, है ना। होता है ना आपका डिहाइड्रेशन, बन गई एल्कीन। चलो अगला है भाई टोलुइन टू बेंजल्डिहाइड। चलो ये बताओ, ये बढ़िया कन्वर्जन है।
सेकंड है टोल्यूइन टू बेंज एल्डिहाइड। बताओ बेटा, इसके लिए तो मैंने 3 रिएक्शन करा रखी है आपको। टोल्यूइन से इस चैप्टर के अंदर हम 3 तरह से बेंज एल्डिहाइड बना चुके हैं। नेम रिएक्शन भी है एक। तो बोलो कैसे करेंगे? इटार्ड। और क्या, बिल्कुल। चलो पकड़ लिया तुमने, ठीक। टोल्यूइन से बेंज एल्डिहाइड। तो सीधा इसके अंदर पूरी, जब कन्वर्जन में रिएक्शन आती है ना आपको, तो पूरी रिएक्शन समझाने की जरूरत नहीं है आपको। डायरेक्टली सीधा रिएक्शन का नाम लिख दो। खाली रिएक्शन का नाम लिखना, रिएजेंट भी लिखने हैं। इटार्ड रिएक्शन क्या डालना है आपको यहाँ पर? क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 है ना। और उसके बाद क्या करना है? हाइड्रोलाइसिस। हो गई रिएक्शन, हो गया कन्वर्ट सीधा। चलो ये हो गया आपका। चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं इस क्वेश्चन को। बेंजोइक एसिड से बेंज एल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड टू बेंज एल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड से बेंज एल्डिहाइड। कैसे? ये देखो, ये तो है बेंजोइक एसिड COOH, और इससे बनाना है आपको बेंज एल्डिहाइड। ये चीज बताओ, बोलो हिमानी क्या करेंगे इसमें? हिमानी बताओ क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम? अरे कितना तो आसान है। अरे भाई, एल्डिहाइड को, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर देते हैं। हमने पढ़ा है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने पे क्या बनते हैं? अल्कोहल। चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं। और अल्कोहल में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम डाल दें तो वो किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है? प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में हो जाएगा आपका। ठीक है। चलिए इसके बाद आता है आपका अगला कन्वर्जन, इथेनॉल। क्वेश्चन है इथेनॉल टू 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इथेनॉल हो गया भाई ये चीज, CH3CH2OH, और 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। पहले तो ब्यूटेनल ही बना देते हैं, CH2CHO, दिस इज ब्यूटेनल। थर्ड कार्बन पर OH लगाना है, तो H2 को मैं हटाकर, एक H को हटाकर और OH लगा दूं। श्रीकांत भाई ये तो बता दे, ये तो लेटेस्ट रिएक्शन है बिल्कुल एकदम। ये तो हमने कई बार बनाया है प्रोडक्ट। ये तो बता दे भाई, या बिल्कुल ही कसम उठा रखे कि एल्डिहाइड कीटोन पढ़ना ही नहीं मेरे को है भाई? सर ऑक्सीडाइज करेंगे। और क्या तुषार क्या करेंगे इसमें? तुषार को बोलने दो जरा एक बार। तुषार माइक तो ऑन करो अपना एक बार जरा, थोड़ा दिमाग लगाना सीखो करो कन्वर्जन में। माइक ऑन कर लिया भाई? अरे बात तो कर मुझसे। यस सर। लेफ्ट साइड में क्या है? कितने कार्बन एटम है आपके? 2। और राइट में कितने? 2। यानी कि इनको हम ऐड करेंगे तो 2 के 4 हो जाएंगे आपके, है ना। लेकिन हमने तो एल्डिहाइड में एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ऐड होता है, जिसे हम एंडोल कंडेंसेशन जानते हैं, है ना। तो पहला काम क्या करना है हमें? इसका एल्कोहल का क्या बनाना है? एल्डिहाइड बनाना है ना। तो एल्डिहाइड बनाने के लिए एल्कोहल में हम क्या डालेंगे? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमने डाल दिया PCC, और ये क्या बन जाएगा भाई? CH3CHO। अब समझो यहाँ पर
इसके 2 मॉलिक्यूल उठा के मैं किससे रिएक्शन करा दूं, डाइल्यूट NaOH से। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एल्डोल, है ना, एल्डोल कंडेंसेशन। तो होता क्या था, एक एल्डिहाइड के ऑक्सीजन पर दूसरे एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन लगा रहे थे, और दूसरे एल्डिहाइड में क्या बच जाएगा अब CH3 की जगह CH2CHO, और इसको अब हम क्या कर दें, बस इतना ही छोड़ दें, खाली हो गया हमारा काम, बस, है ना, समझ गए। चलो इसके बाद आता है आपका अगला कन्वर्जन। देखो कन्वर्जन कुछ नहीं है भाई, आपने जितनी रिएक्शंस कर रखी हैं, ठीक है ना, उन्हीं को थोड़ा सा यूज करना सीखना है बस। अगला कन्वर्जन है, कशिश तुम बताना बेटा इसको, बेंजीन टू मेटा नाइट्रो, आज ही कराया है मैंने आपको, मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोन। तो बेंजीन तो ये हो गया भाई, ये बेंजीन से एसीटोफिनोन बना लेते हैं पहले, ये हो गया बेटा एसीटोफिनोन, एसिटाइल ग्रुप और फिनाइल ग्रुप की कीटोन, और मेटा पर यहाँ नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। कशिश बेटा 2 स्टेप लगेंगे इसमें, बताओ क्या करना है। इट इज ए 2 स्टेप रिएक्शन। चैप्टर 1 भी अगर आपको आता है ना, चैप्टर 1 जो किया होगा तब भी इस क्वेश्चन को कर लोगे, चैप्टर 1 की अगर रिएक्शंस याद है तब भी। बोलो बोलो बोलो। Concentrated HNO3 in presence of H2SO4. तो डाल दोगे आप, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। चलो पहले नाइट्रेशन कर देते हैं। चलिए नाइट्रेशन कर दिया हमने, कॉन्क HNO3, तो नाइट्रेशन कर दिया, और साथ में क्या डालते हैं इसके साथ हम, H2SO4, है ना। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, नाइट्रेशन। और ये क्या बन गया, NO2 ग्रुप लग गया। अब ये बताओ, ये NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है, बोलो।